तो मुझे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए कि मैं अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँ स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज़ मेरी अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी तैयारी नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मुझे कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं। मतलब मैंने ग्रेजुएशन में इसके बारे में कुछ भी नहीं देखा। अभी सोच रही थी मैं तैयारी शुरू करती हूँ। तो मैंने जैसे आपकी पॉलिटी शुरू की थी, तो सब मैंने उसके मतलब लेक्चर्स लगा लेती थी, ठीक है। मैंने नोट्स भी बनाए हैं साथ ही साथ। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे करूँ। पॉलिटी में इतना टाइम लग रहा है मेरे को। मुझे 1 मंथ में मेरे मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस ही नहीं हुआ। इस हिसाब से जैसे मैं चल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेबस पता नहीं कब तक जाके पूरा होगा, कब तक नहीं। तो और सर एक टाइम टेबल तो वो ठीक है, मतलब मुझे कैसे करना चाहिए सब्जेक्ट को। मतलब पहले मैं अगर पॉलिटी करूँ, मुझे उसके साथ कोई और सब्जेक्ट करना चाहिए या फिर बाकी को कैसे करूँ? हाँ देखिए, अभी ऐसा है कि आपने मतलब टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ है ना। आपका टाइम टेबल तैयार नहीं है, आपका सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल तैयार नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो रेडी नहीं है कि कैसे आपको करना है। आप वेट कर रहे हो कि जो आपका मतलब मन कर रहा है, ये देख लेते हैं तो ये वाला वीडियो देख लेते हैं, ये सीरीज देख रहे हाँ, हैं तो ये ऐसा सीरीज ही हो देख रहा है लेते मेरे हैं, ऐसा साथ। हो रहा है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमको टाइम टेबल बनाना पड़ता है और टाइम टेबल वाइज ही चलना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो फिर हमको समझ में नहीं आएगा पढ़ना क्या है। हमको जो दिखता रहेगा वो हम पढ़ते रहेंगे। अच्छा ये दिख रहा है ये देख लेते हैं, ये वीडियो दिख रहा है ये देख लेते हैं, वो दिख रहा है वो देख लेते हैं, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा जरूरी होता है कि हमें टाइम टेबल बनाना पड़ता है। और टाइम टेबल बनाना इस तरीके से होना चाहिए कि एक तो हमारा सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनता है कि कौन से महीने में हमारा कौन सा सब्जेक्ट चलना चाहिए, कौन से महीने तक हमारा कौन सा सब्जेक्ट कवर हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इस तरीके से क्या होता है, जब हम ये करते हैं मतलब हमारा पूरा सिलेबस कौन से महीने तक कंप्लीट हो जाएगा, ये हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। कि अगर आपने सोच लिया कि ये जो महीना चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, इसमें मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, अगले महीने में मेरा ज्योग्राफी हो जाएगा, उसके अगले महीने में हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री ये सब कवर हो जाएगा। और ऐसे करते करते अगर आपका इस तरीके से बन जाता है तो सब सब्जेक्ट्स आपके कब कंप्लीट हो जाएंगे आपको एक अंदाजा हो जाएगा, है ना। कि बार दिसंबर में मेरे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, या फिर जैन में कंप्लीट हो जाएंगे, या फेब में कंप्लीट, जब भी आपका सिलेबस जो है बन रहा है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आपका एक आउटलाइन बन जाए कि कब तक आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, तब आप उस हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स को एनरोल कर सकते हो कि अब मुझे 1 महीने में पॉलिटी कंप्लीट करना है, मतलब मुझे कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, आज कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, कल कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, परसों कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। ये आपका एक टाइम टेबल बन जाएगा। सबसे पहले तो आपको एक आउटलाइन निकालनी है कि पूरा सिलेबस आपका कब कंप्लीट होगा, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप अगर वेट चलते रहोगे, सिलेबस कभी ही कंप्लीट होने वाला नहीं है अगर आप ऐसे करोगे। तो एक आपको एक आउटलाइन बनानी है कि ये होना चाहिए। और फिर अगर आप फिक्स करते हो कि ये महीने में पॉलिटी मेरा कंप्लीट होना चाहिए, तो फिर ये महीने में पॉलिटी कैसे कंप्लीट होगा, ये भी एक बड़ा टास्क है ना कि कैसे कंप्लीट किया जाएगा। मतलब फिर हर दिन का आपको बनाना पड़ेगा कि आज मैं ये टॉपिक लूंगी, कल मैं वो टॉपिक लूंगी, परसों मैं ये टॉपिक लूंगी। तो वो आपका टॉपिक पूरा होना चाहिए डे वाइज। कि मतलब आज की जो तारीख है, आज की है फॉर एग्जाम्पल 9, तो 9 को मैं कौन सा पढ़ने वाली हूँ, फिर 10 को मैं कौन सा पढ़ने वाली हूँ, फिर 11 को कौन सा पढ़ने वाली हूँ। इस तरीके से जब आप करोगे तो एक टाइम टेबल स्पेसिफिक बन जाएगा आपका, जिससे कि आपका जो टॉपिक्स है वो भी सही तरीके से हो जाएंगे, वेग नहीं होंगे। मतलब अगर आपके सामने अगर मैं आपको वीडियो दे दूं कि ये हिस्ट्री का वीडियो है, लेकिन आपके सिलेबस में आपका जो टाइम टेबल है उसमें अगर पॉलिटी लिखा हुआ है, पॉलिटी का प्रेसिडेंट चैप्टर लिखा है, अगर आपका टाइम टेबल बना हुआ है तो आप प्रेसिडेंट ही देखोगे, आप मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं देखोगे। लेकिन अगर आपका टाइम टेबल नहीं बना हुआ है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री भी देख लोगे, आप एथिक्स भी देख लोगे, आप सारे ही सब्जेक्ट देख लोगे। तो ये एक चीज काफी जरूरी होती है। तो आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो अगर आपको टाइम टेबल बनाने में हेल्प करनी है तो वो भी मैं कर दूंगा। आपका टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है। फिर उसके बाद आता है बुक लिस्ट, कि अब आपका टाइम टेबल बन चुका है कि अब आपको ये इस तरीके से सब्जेक्ट्स फॉलो करने हैं। फिर आता है कि आप सब्जेक्ट को कवर कैसे करना है। फिर उसमें सोर्सेस आते हैं कि ऑलरेडी इतने सारे सोर्सेस अवेलेबल है ऑनलाइन, तो अब उसमें से कौन कौन से सोर्सेस हमें पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपको सोर्सेज जो है वो कंफाइन करने पड़ेंगे। अब अगर आप सब्जेक्ट्स देखोगे तो एमएम एकेडमी ऐप के जितने भी वीडियोस है वो सफिशिएंट है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री देखो तो उतना सफिशिएंट है, आपको और कोई सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं। प्लस आपको जो बाकी होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके भी आपको जो सोर्सेस है वो कंबाइन करने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद जब आपके सोर्सेस मिल जाए आपको, तो फिर सोर्सेज भी लिमिटेड रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी वही टॉपिक पढ़ रहे हो, वहां से भी वही टॉपिक पढ़ रहे हो, वहां से भी वही टॉपिक पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर एक बार आपका सोर्सेज जो है वो आपके अलाइंड हो गए, उसके बाद फिर आता है कि रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन कितनी करना है, कैसे करना है। वो आपका रिवीजन आता है। रिवीजन में नोट मेकिंग आती है कि आपने जो बोला है कि आपने नोट्स भी बनाए हुए हैं, लेकिन आपने जो नोट्स बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, किस तरीके से बनाए हैं।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसे बनाया है कि मैं यहाँ पर एक वर्ड बोल रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये मैंने सेंटेंस बोल दिया और आपने वही सेंटेंस आपके नोट में लिख दिया तभी के तभी पॉज करके, तो मतलब नहीं है वो। फिर मतलब ऐसा होता है कि वो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वहीं के वहीं तो हमें पता रहेगा ना, जो मैंने बोला है वो वहीं के वहीं आपको पता रहेगा। आपका मजा कब आएगा, जब आप पूरा जो वीडियो है वो कंप्लीट कर लोगे। प्रेसिडेंट अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्रेसिडेंट पूरा वीडियो कंप्लीट कर लोगे, या फिर प्राइम मिनिस्टर वीडियो देख रहे हो वो पूरा कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आप नोट्स बना रहे हो अपने हाथ से कि मेरे को क्या क्या याद आ रहा है, बिना कोई सामने रखे। और अगर कुछ याद नहीं आ रहा है उसके लिए पीडीएफ अवेलेबल है ना, कि अगर आपने एक बार हो गया आपका नोट्स आपने बना लिए, कौन से पॉइंट्स आपके छूट गए हैं वो आप पीडीएफ से कवर कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है, जिससे क्या होगा, डबल रिवीजन हो जाएगी। एक तो आपने वीडियो देखने के बाद आप लिख रहे हो बिना कुछ सामने रखे, वो एक रिवीजन हो रहा है आपका कि वीडियो में क्या क्या हुआ है। फिर उसके बाद अगर कुछ छूट गया है तो पीडीएफ से आप फिर से रिवाइज कर रहे हो सब कुछ, है ना, सब कुछ ही देखना पड़ेगा क्या छूट गया है वो देखने के लिए। तो फिर से आपकी एक रिवीजन हो रही है, तो दो रिवीजन वहीं के वहीं आपकी हो रही है। तो ये होती है एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जिससे कि आप रिवाइज भी प्रॉपर तरीके से कर सकते। तो ये एक बार आपका रिवीजन हो गया। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा आपको याद रहेगा और उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर आपको फोर व्हीलर या टू व्हीलर चलानी आती है? यस आती है। फोर व्हीलर भी आती है? नहीं, टू व्हीलर आती है, फोर टू व्हीलर व्हीलर नहीं आती है, आती। अच्छा। टू व्हीलर जब आपने मतलब जब सीखा होगा तो एकदम से गाड़ी में बैठ के आप कॉन्फिडेंस तो नहीं आया होगा, है ना। हम्म। पहले तो डर लगता है कि टर्निंग पे डर लगता है, या फिर अगर कोई भीड़ आ गई तो डर लगता है। फिर धीरे धीरे जब हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा जब गाड़ी चलाते हैं, तब जाकर हमें अच्छी तरीके से ये हो जाता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है। फिर तो हम कट वट भी मार लेते हैं, है ना। तो ये कब हमारे डेवलप होता है, जब हम ज्यादा उस पर बैठ के ज्यादा गाड़ी चलाएंगे, है ना। रेदर देन हम अगर अलग अलग गाड़ियों को सिर्फ देखते रहे तो हमारा ये नहीं होने वाला, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होना। तो रिवीजन जरूरी है, रिवीजन से हमारा कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप होता है।